हेलो, जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू द क्लास। मेरा नाम है प्रियांशु और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक शानदार जानदार सेशन में। और इस सेशन में हम करेंगे क्लास 12th इंटरमीडिएट का जो एग्जामिनेशन हुआ बिहार बोर्ड का, उसका आज पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। आप अपने क्वेश्चन को मिलाइएगा और ये देखने का कोशिश करिए कि सॉल्यूशन मैटर नहीं करता, सॉल्यूशन कितना हो, किससे हो, क्या नहीं हो। बस मैटर ये करता है कि आपका आंसर सही होना चाहिए। ठीक है, तो एक एक करके मेरे पास सेट बी है और ये फर्स्ट सेटिंग का एग्ज़ाम था बिहार बोर्ड का। तो एक एक करके मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा और फिर आप अपने क्वेश्चन को मिलाते जाना। ठीक है, तो एक बार फिर से आपका वार्म वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। देन वी आर स्टार्ट नाउ। स्टार्ट करूँ? चलो, आज से और अभी से लग जाओ पेन और पेपर लेके और स्टार्ट हो जाओ, क्योंकि मेरी स्पीड मेरी स्पीड ज़्यादा रहेगी, क्योंकि मैं 60-70 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। 60 to 70 अप्रॉक्स सवाल कराऊंगा और हो सके तो इस 1 घंटे के लेक्चर में पता नहीं कितने क्वेश्चन हो जाए, ये आप पे नहीं मुझ पे डिपेंड करता है। ठीक है, चलो फिर आते हैं सवाल पे। बोलते हैं पहले सवाल जो है कि दो सरल रेखाओं के दिक् अनुपात LMN और L1 M1 N1 है, तो रेखाएं एक दूसरे पर लंब है यदि कब होते हैं लंब। मान लो कि अगर दो सरल रेखाएं हैं जिसका दिक् अनुपात बोल रहा है कि यानी DRS जो है वो L M और N है, और दूसरा जो रेखा है उसका जो DRS गिवन है तुम्हें वो है L1 M1 और N1। ठीक है, तो बोल रहा है कि अगर ये दोनों क्या हो, एक दूसरे पर लंब हो, तो एक दूसरे पर लंब होने के लिए कंडीशन क्या होती है कि L इंटू L1 प्लस M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा कंडीशन है। ठीक है, तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर डी पहला क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि किसी सरल रेखा के दिक् अनुपात 1, 3, 5 है, तो रेखा के दिक् कोज्याएं क्या होंगे। यानी यहाँ पे DCS पूछ रहा है, डायरेक्शन कोसाइन पूछ रहा है। बोल रहा है कि दे दिया है क्या, दिक् अनुपात DRS गिवन है। ठीक है, DRS गिवन है, क्या क्या है, 1 है, 3 है और 5 है। तो पूछ रहा है कि इन DRS का दिक् कोज्या क्या होगी, यानी कि DCS पूछ रहा है। अगर DRS दे के अगर DCS पूछ ले तो बस एक चीज़ मैटर करता है कि आप इन तीनों का क्या कर लो, स्क्वायर कर लो, स्क्वायर करके योग कर लो। तो हम बोलेंगे 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हो, √1 प्लस 9 प्लस 25। आ जाओ, 25, 9 1 10 और 25 यानी √35। अब क्या हो जाएगा DCS 1/√35, 3/√35 और 5/√35। ठीक, ये हमारा आंसर होगा DCS का। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा, ये हमारा बी ऑप्शन का आंसर था। करेक्शन करते जाना अपना अपना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। ठीक है, जिसमें पूछा गया था दिक् कोज्या यानी DCS क्या है। पहले समीकरण पूछ लिया गया यानी इक्वेशन पूछ लिया था। ठीक है, दूसरा सवाल में DRS देख के DCS पूछ लिया। तीसरी सवाल देखते जरा क्या है। बोल रहा है कि तल 3x - 5y + 4z = 11 के समानांतर तल का समीकरण क्या है। तल का समीकरण क्या है, ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं गिवन है आप कि आप किस पॉइंट से इसके पास करवाओगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते, बनाना तो पड़ेगा। बनाने के लिए तरीका क्या है आपका, सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान से देखना जरा। बोल रहा है कि 3x - 5y, ठीक है, और प्लस 4z = क्या है, 11 है। बोल रहा है कि इस तल के समानांतर तल का समीकरण क्या है, यानी कि इस प्लेन के समानांतर प्लेन का समीकरण क्या होगा। तो बस एक बात याद रखना कि अगर कभी भी अगर समानांतर प्लेन का इक्वेशन पूछे ना, तो इतना पार्ट जो होता है ना वो सेम होता है। ठीक है, क्या होता है, ये सेम होता है।
ठीक है, सेम होता है, बस वैल्यू चेंज करता है इस कांस्टेंट का। क्या करेगा, इस कांस्टेंट का बस वैल्यू चेंज करेगा और कुछ नहीं करेगा, सिर्फ एक कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, अगर हमें कोई पॉइंट देता, मान लो कि 1, 2, 3 से इस प्लेन को पास कराए, अगला जो प्लेन हमें मिलता अगर इस पॉइंट से पास कर रहा और इस प्लेन के पैरेलल होता तो हम 1, 2, 3 इस XYZ में रख देते, इज इक्वल टू क्या कर देते, लैम्डा, या फिर कोई भी कांस्टेंट के मान लेते। के मानने के बाद क्या होता है कि वहाँ से हमारा लैम्डा निकल जाता है। ठीक है, फिर वही इक्वेशन 3x - 5y + 4z बराबर कितना, जो लैम्डा निकलता है उसको रख देते, हमारा प्लेन निकल जाता है। लेकिन इसमें क्या किया कि इस पॉइंट को दिया ही नहीं है। ठीक है, पॉइंट नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया तो इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे भाई, ऑप्शन से खेल जाओ। क्या करो, ऑप्शन से खेल जाओ। इसमें दो ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो 3x + 5y + 4z बराबर 25। क्या ये हो सकता है? मैंने बोला कि ये जो है इस पार्ट का जो है ये समानांतर रेखा में हमेशा ही सेम होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सेम है, नहीं है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन जो देता है, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि 3x + 5y + 4z बराबर 35। क्या ये है, सेम सेम है, नहीं है, गई भैंस पानी में इसकी भी। तीसरा लास्ट 3x - 5y और + 4z बराबर क्या हो जाएगा 21। जरा देखना ध्यान से, 3x - 5y 4z और 4z और ये 21, ये लैम्डा का वैल्यू है। ये इतना समान जो है सेम है, इसीलिए आंसर इसका क्या होगा, यही होगा। और ये आपको बता दूं, ये ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ही ऑप्शन है। ठीक है, आपके लिए बहुत ही आसान सवाल रहा है। ठीक है, खोजने का जरूरी भी नहीं पड़ सकता इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है कि दो तल दे दिया, यानी दो प्लेन दे दिए हैं। ठीक है, 2x + y - 2z बोलता है कि अगला जो क्वेश्चन है 2x + y - 2z बराबर कितना, 5 दे रखा है। ठीक है, और क्या दे रखा है, ये तो फर्स्ट प्लेन है। दूसरा प्लेन बोल रहा है कि 3x - 6y और -2z इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 7। ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में क्या निकालना है अपन को, एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा होगा 3D में। एंगल निकालने के लिए फार्मूला होता था cos थीटा बराबर a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बाय √a1² + b1² + c1² इंटू √a2² + b2² + c2²। यही सवाल होता था, यही ऑप्शन, सॉरी यही फार्मूला होता था एंगल निकालने के लिए दो प्लेन के बीच। तो हम क्या करेंगे, एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे, a1 a2 गुना कराओ दो, 3 दूना 6 और -6 और क्या +4। ठीक, बाई क्या √a1 का स्क्वायर यानी 4, b1 का स्क्वायर 1 + 4 इसको क्या करना होगा, इसके a2² 9 + b2² 36 + c2² कितना 4। आ जाओ, ये 6 से 6 गया 4 बाय 4 4 8 1 9 यानी कि 3 इंटू 36 4 40 9 49 यानी कितना 7, यानी 4 बट्टा कितना 21, यानी cos थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, cos थीटा बराबर आ गया 4/21, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स 4/21। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर होगा थीटा बराबर कितना होगा, cos इनवर्स 4/21, जो कि आपके ऑप्शन सी में है। ठीक है, आसान सा सवाल था। चलो अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तब तक आप इसको उतार लो और तब तक मैं एक चीज़ देख ले रहा हूँ। हाँ जी, चलो तो आपने उतार लिया होगा और मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। ठीक है,
बढ़ेंगे हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 पर। हाँ जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है अपन का? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि बिंदु 2 1 -1 से तल x - 2y + 4z बराबर 9 की दूरी कितनी होगी। बिंदु दे रखा है और तल दे रखा है, पूछ रहा है कि इससे इसकी दूरी कितनी होगी। क्या करोगे? क्या दे रखा है आपको? पॉइंट दे रखा है, कितना? 2 1 -1। और क्या दे रखा है? इक्वेशन दे रखी है। क्या दे रखी है? x - 2y + 4z बराबर क्या? 9। आप क्या करो ना, इसको इधर ले आओ। x - 2y + 4z माइनस कितना? 9। क्या होता है? अंडर रूट इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, सॉरी x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1 + 4 + 16। ठीक, आ जाओ इस x के वैल्यू को इसमें पुट करो। पुट करो, कितना आएगा? 2 माइनस कितना? 2 और -2 प्लस z का वैल्यू -4 -9 बाई कितना? अंडर रूट 16 4 20 और 21। चलो याद रखना, दूरी हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, क्या होती है? दूरी हमेशा पॉजिटिव, डिस्टेंस का भी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। और इसको क्या करो? 2 से 2 कट गया, 9 -9 -4 कितना हो जाएगा? -13 बाई अंडर रूट 21। इसका मोड करोगे तो 13 बाई अंडर रूट 21। क्या ऑप्शन दिया है? ऑप्शन अच्छा खासा दिया है। रैशनलाइज करना पड़ेगा भाई मेरे, रैशनलाइज करो। क्या हो जाएगा? 13 अंडर रूट 21 बाई 21। ये ऑप्शन नंबर आपका कितना है? बी। ठीक है, रैशनलाइज करना पड़ेगा। आंसर यहाँ नहीं था, आंसर यहाँ है। ठीक है, आ जाओ क्या बोल रहे हैं अब? 5 नंबर क्वेश्चन तो हो चुका हमारा। 6 नंबर क्वेश्चन देख जरा। बोल रहा है 2x - 4y + 3z बराबर 5 है और x + 2y + λz बराबर 12 है। दोनों ही परस्पर लंब है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी? बोल रहा है कि दो प्लेन दे रखा है और दोनों प्लेन एक दूसरे पर लंब है। लंब होने का कंडीशन मैंने पहले बता चुका था, क्या? a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर क्या? 0। ठीक है, a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे? हमें इक्वेशन दे रखी है 2x - 4y + 3z बराबर कितना? 5। और दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है? x + 2y + λz बराबर कितना हो जाएगा? 12 + λz बराबर 12। ठीक है, तो पूछ रहा है कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हो आपस में, तो अगर ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो तो लैम्डा का वैल्यू कितना होगा? भाई मेरे कुछ नहीं होगा, देख ले जरा। क्या करो? a1 a2 फार्मूला भी लिख दे रहा भाई, b1 b2 + c1 c2 बराबर कितना? 0। गुना करा लो जी, 2 -8 + 3 लैम्डा बराबर कितना? 0। 8 में से 2 गया, -6 + 3 लैम्डा बराबर 0, यानी 3 लैम्डा बराबर 6, यानी लैम्डा बराबर आप बोल सकते हो कितना? 2। ठीक है, यानी लैम्डा का वैल्यू कितना है? 2 है। तो ऑप्शन नंबर आपका अगर बोलो तो मैं ऑप्शन नंबर आपको बी दूंगा इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि यदि रेखा x - 3/a, y - 4/b और z - 5/c हो, ठीक है, और रेखा x/5 और y/3 और z/2 के समानांतर हो, तो याद रखना भाई मेरे, अगर कभी भी किसी भी समानांतर रेखा के बारे में पूछा जाए तो आप क्या करोगे? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर क्या? c1/c2। याद रखना इसको, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें क्या हो जाएगा? a/5 बराबर क्या हो जाएगा? b/3 बराबर c/2। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
फिर पूछ रहा है कि यदि रेखा x माइनस एक्स वन बाई ए वन बराबर y माइनस वाई, वही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का भी वही होगा, ए वन बाई ए टू बराबर बी वन बाई बी टू बराबर सी वन बाई सी टू। समझ में आई मेरी बात? अरे हाँ ना बोल दो, समझ में आई? ठीक है, चलो आगे। फिर 8 नंबर क्वेश्चन हो चुका हमारा। नंबर 9 सवाल देखने जरा क्या होगा। नंबर 9 नंबर का सवाल, और 9 नंबर के सवाल में क्या पूछ रहा है कि एक क्या बोल दो, मैट्रिक्स दे रखी है x 2 18 x, ठीक, बराबर दे रखी है एक और मैट्रिक्स 6 2 18 6। पूछ रहा है इसमें कि x के बराबर कितना होगा, x के बराबर कितना होगा। क्या पूछ रहा है? x के बराबर कितना होगा। भाई मेरे, तुम जानते हो कि x ये कॉलम है, ये जो कॉलम है इस कॉलम के बराबर होता है, ये जो कॉलम है इस कॉलम के बराबर होता है, ये जो रो है इस रो के बराबर होता है, ये जो रो है इस रो के बराबर होता है। तो कर दो, क्या कर दो, ये x को किसके बराबर कर दो, 6 के, और यही हमारा क्या आंसर है। ठीक है, आ जाओ 10th नंबर सवाल। और मेरे भाई मैं बता दूं, इस 10th नंबर सवाल में, 10th नंबर सवाल के लिए बहुत ही मतलब अच्छे लेवल पर सवाल दे रखा है। 10th नंबर का सवाल जो है, 10th नंबर का सवाल में, और मैं बता दूं आपको, ये जो 10th नंबर की जो सवाल है ये आपके नेशनल डिफेंस एकेडमी एनडीए में बहुत बार पूछ चुका है सवाल को, लेकिन आप में वो सवाल में अंतर है। ठीक है, आपके और इस सवाल में वो सवाल में अंतर है। 10 नंबर का सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछ क्या रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 1 माइनस साइन 2x dx, अंडर रूट 1 माइनस साइन 2x और dx का क्या पूछ रहा है? इंटीग्रेशन पूछ रहा है। एक बात बताओ, तुम्हारे में ये नहीं दिया, अगर यही सवाल अगर मैं बोल दूं एनडीए में जाए तो एनडीए के लिए यही सवाल को क्या बोल देगा कि x बिलोंग्स टू 0 से π/4, या फिर x बिलोंग्स टू π/4 से π/2। भाई मेरे, मैं बता दूं, अगर ये सवाल आ जाता यहाँ पर ना तो तुम्हारी लंका लगी जाती। मैं बता रहा हूँ सही में, सवाल खेल जाएगा तुम्हारे साथ। ठीक है, फिलहाल मैं बता दूं ये किसकी फार्मूला है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स या फिर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स का फार्मूला। ठीक है, तोड़ के देख लो, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, का होल स्क्वायर देख लो तुम खुद, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स इंटू क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। यही तो होगा। आगे बढ़ाओ तो इसको करो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन क्या 2x। यही ना था, यही तो था। ठीक है, तो जब भी यहाँ से ये हटेगा ना तो मॉड लेके आएगा। ये क्या लेके आएगा? मॉड। मॉड 1 माइनस साइन 2x dx। अब अगर इस मॉड को खोलना पड़ेगा, सॉरी इस, ये नहीं आएगा, ये आएगा। cos x क्या था? cos x माइनस साइन एक्स था, है ना, cos x माइनस साइन एक्स, ये आता, क्योंकि cos x माइनस साइन एक्स कहते हो होल स्क्वायर था। ठीक है, ये आता। अब अगर ये कंडीशन तुम्हें दे देता, ये वाली कंडीशन अगर तुम्हें दे देती तो तुम्हारी लंका लग जाती, पक्का लंका लग जाती, लेकिन तुम्हारे पूछेगा नहीं ना। अब तुम सिंपली से इस मॉड के बारे में तो तुम्हें कुछ करना नहीं है, बस तुम्हारे इसका इंटीग्रेशन करना है। अब कर दो इंटीग्रेशन, cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x, लेकिन माइनस तो पहले से है इसलिए प्लस cos x प्लस सी। ठीक है, अगर ये देता ना तो यहाँ मॉड हटाने के लिए 0 से π/4 में क्या होता है? cos बड़ा हो जाता, फिर π/4 से π/2 में क्या हो जाता है? साइन बड़ा हो जाता। तो साइन का हेरफेर होता, बस और कुछ नहीं होता। सही बता रहा हूँ मैं, ये एनडीए में बहुत बार पूछ चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हम अपने सवाल में, और बोल रहा है क्या कि 11 नंबर में एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोल रहा है कि इसका इन्वर्स निकालना है, किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना है। चलो अब निकालते हैं हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स।
इससे उतार लो नहीं मतलब मैच कर लेना अपना अपना सवाल, ठीक है। मैं इसे मिटा दे रहा हूँ। अपना अपना सवाल मैच करते जाना और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने कितने सही करे क्वेश्चन को, ठीक है। हम आते हैं अपने 11 नंबर सवाल पे। बोल रहा है कि ए एक मैट्रिक्स दे रखा, इधर करते भाई, ए क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स दे रखा है 2, ए एक मैट्रिक्स है जहाँ 2, -3 और 4 और 6। पूछ रहा है इसका ए इनवर्स क्या होगा, फाइंड करना ए इनवर्स। ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करोगे, ए इनवर्स निकालने के लिए तुम्हारे पास सीधे से फॉर्मूला ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तुमने पढ़ा होगा, ठीक है। जब तुम डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स पढ़ रहे होगे तो ये साथ साथ पढ़ रहे होगे, ठीक है। तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करते थे पता है, एडजॉइंट निकालने के लिए क्या करोगे, एडजॉइंट निकालने के लिए कुछ मत करो, ये दोनों को चेंज कर दो। क्या कर दो, ये दोनों का प्लेस चेंज कर दो, प्लेस चेंज कर दो, 6 उधर लिख दो, 2 इधर लिख दो, इन दोनों का साइन चेंज कर दो। ये माइनस है तो इस प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब क्या कर लो, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो। डिटर्मिनेंट निकालो, 6 दूना 12, अब माइनस 4 3 12, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कितना होगा 12 12 24, यानी 1/24 इसका डिटर्मिनेंट होगा। डिवाइड कर दो जी, क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 6/24, 3/24, -4/24 और 2/24। ये लो, आ जाओ, 1/4, 1/8, -1/6, 1/12, हट्टा 7 की घटा ले आंसर। और ये हमारा ऑप्शन नंबर कितना है, बी, ठीक है। 11 नंबर सवाल हो चुके। 12 नंबर सवाल देखना। बोल रहा है कि ए जो है एक मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। एक मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। 2√2 0 और लिख देते हैं। बोल रहा है कि 2√2 0 3 -2 2/5 ये एक मैट्रिक्स दे रखा है और बोल क्या रहा है कि ए डैश निकालना है। कितनों को पता है कि ए डैश का मतलब ट्रांसपोज होता है, पता है, ठीक है। यही है ए ट्रांसपोज। क्या करना है, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो, इस रो को कॉलम बना दो, इस रो को कॉलम बना दो। आ जाओ कर दो, 2√2 0 3 -2 2/5, लो भाई पकड़ो, यही हमारा आंसर रहा, ठीक है। आ जाओ, क्या करते हैं हम कि हाँ 14 नंबर सवाल। बोल रहा है यदि 2a + b + x = 0, जहाँ a = -1 2 3 4, ये भी मैट्रिक्स का ही सवाल है, ठीक है। देना ध्यान जरा, मैट्रिक्स का ही सवाल है, लेकिन मैं इसे करूँगा, मैं इसके ऑप्शन से खेल जाऊँगा भाई, सही बता रहा हूँ, ऑप्शन से खेल जाऊँगा। देखो जरा ऑप्शन से कैसे खेला जाता है ना। युद्ध भूमि में कभी कभी मन भूमि में खेला जाता है मामा शकुनी, ठीक है। आजा, बोल रहा है कि 2a + b + x = 0 है। एक मैट्रिक्स है a, क्या है, -1 2 3 4, ठीक है। और b एक मैट्रिक्स है 3 -2 1 5। और x मुझे मैट्रिक्स निकालनी है, क्या करनी है, ये x मैट्रिक्स निकालनी है, जिससे कि इक्वेशन दे रखा है 2a + b और +x, ये जो x है ये 0 के बराबर हो जाए। ध्यान देना, इस a को यहाँ ले आओ, इस a को 2, a का -1 2 3 4, ठीक, प्लस b कितना है 3 -2 1 5 और +x। ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि इसके बराबर 0 करना है। आ जाओ इसको सॉल्व करो, -2 4 6
8, ठीक, प्लस 3 माइनस 2 1 5, प्लस इसमें क्या ऐड कर दूं कि 0 के बराबर हो जाए। खेल लो, जिस सवाल से खेल लो। कितना हो रहा है, 3 माइनस 2 5, यानी क्या हो रहा है, तो सॉरी 3 माइनस 2 1, ठीक। एक में कितना जोड़ने पर 0 के बराबर आ जाएगा भाई, एक में कितना जोड़े, -1 जोड़ दो। 4 में से 2 गया 2, कितना जोड़ दो, -2 जोड़ दो, 0 हो जाएगा। 6 और 1 कितना 7, कितना जोड़ दो, -7, 8 2 10 और 3 13, यानी 13 है ना, हाँ 13, ये भी -13 कर दो, यानी x का वैल्यू यही है, x का जो वैल्यू है वो ये है, -1 -2 -7 -13, बस बात खत्म हो गई सर, कुछ नहीं है, ठीक है, कहानी खत्म इसकी। एक और सवाल, चिंदी सा सवाल, 15 नंबर का सवाल, ठीक। बोल रहा है कि एक और मैट्रिक्स है x और y है, ठीक है, जो कि बराबर है इस मैट्रिक्स के, किस मैट्रिक्स के, 2x - 1 और 9 के बराबर है। पूछ रहा है इसमें से कि x का वैल्यू और y का वैल्यू कितना होगा। तुमको पता है ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, x बराबर 2x कितना -1, तो क्या करोगे, 1 बराबर 2x - x, यानी x बराबर कितना, x बराबर कितना 1, x बराबर 1, y बराबर तो दिया रहा, ये ले भाई 9, y बराबर 9, ठीक है, x बराबर 1 और y बराबर 9, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, क्या है, बी, ठीक है। चलो 15 सवाल हो चुके हैं, हम बढ़ते हैं 16 नंबर सवाल पे, और 16 नंबर सवाल हमारा क्या कहता है कि sin² x का डिफरेंशिएशन करना है, एकदम चिंदी सा सवाल। sin² x का डिफरेंशिएशन 16 नंबर मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्या, नहीं लिखूंगा, ये ले भाई, sin² x का d/dx करना है, क्या बोलोगे, 2 sin x का फिर से करो cos x, लेकिन तुम्हें ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, तुम्हें ऑप्शन ये मिलेगा sin 2x का, यही हमारा आंसर है। हाँ 17 नंबर सवाल भी क्या है, डिफरेंशिएशन का है। 17 नंबर सवाल में भी डिफरेंशिएशन ही लग रहा है। क्या बोल रहा है कि सवाल, 17 नंबर सवाल जो है वो बोल रहा है x की पावर 5 है, x की पावर 5 है प्लस cos 2x, ठीक है। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो तुम क्या बोलोगे, 5x की पावर 4, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और 2x का 2, ये ले 5x की पावर 4 माइनस 2 sin 2x, कहानी खत्म है इसकी, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ठीक है। अब मैं इसे मिटाता हूँ, ठीक है, और तब तक तुम उतार लो इसको। और दूसरी बात यह है कि इंक ख़त्म हो चुकी है और मैं अभी इंक भरने वाला हूँ, तब तक तुम इसे उतारो। हाँ जी, तो आपने उतार लिया होगा। तो मैं कितने नंबर सवाल पे था, 17 नंबर हो चुका था अपना। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, 18 नंबर सवाल पे, ठीक है। तो 18 नंबर अपन क्या बोलते हैं, 18 नंबर सवाल, हाँ जी। तो 18 नंबर सवाल अपना क्या बोलता है कि 18 नंबर सवाल बोलता है कि इसमें भी डिफरेंशिएशन है। 18 नंबर सवाल में बोल रहा है कि d/dx ऑफ सेक इनवर्स x, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया जी, क्या कर दिया, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया d/dx ऑफ सेक इनवर्स x का, सेक इनवर्स
x का, ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है, 1/x √ x² - 1, ठीक है। फिर 19 नंबर सवाल में भी पूछ रहा है आपसे, फार्मूला है d/dx ऑफ a की पावर x, ठीक है, a की पावर x, तो क्या बोलोगे, a की पावर x log a, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन पूछता तो a की पावर x बाय log a हो जाता प्लस c, ठीक है, इंटीग्रेशन पूछता तब, लेकिन पूछा नहीं है फिलहाल। 20वां नंबर सवाल पूछ रहा है कि log cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log cos x का d/dx से क्या होगा। पता है log में जो भी फंक्शन होती है क्या होता है, log का डिफरेंशिएशन 1/x, x की जगह क्या हो जाएगा cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, ठीक है, क्या कर दो माइनस का बराबर माइनस क्या आ जाएगा tan x, ठीक है, यही हमारा आंसर होगा, माइनस का tan x। फिर बोल रहा है हाँ 21 नंबर सवाल है, और वो बोल रहा है कि x + cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, x + cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, क्वेश्चन है x + cos 2x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, x + cos 2x का इंटीग्रेशन करना है। क्या करोगे तुम, क्या करोगे जी, क्या करोगे, करो इंटीग्रेशन, क्या करोगे x² 2 cos 2x का प्लस sin 2x और 2x का 2 प्लस c। सिंपल सी सवाल, कहानी खत्म इसके। दूसरा सवाल बोल रहा है कि 22 नंबर सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x और sin इनवर्स x + 1/√x², 1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ऐसा फंक्शन तुम्हें कहीं मिल जाए, ठीक है, जब भी ऐसा कहीं फंक्शन मिल जाए, देखो कैसे लिखता है फंक्शन को, इस फंक्शन को नोट डाल के लिख लेना, कभी काम आ जाएगा तुम्हारे। e की पावर x है fx + f(x), ठीक है। अगर ऐसा फंक्शन कहीं मिल जाए, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद हो, ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद हो, तो क्या करोगे, डायरेक्ट आंसर लगाना e की पावर ये फंक्शन। मैं यहाँ भी यही करने वाला हूँ, देखो, और आंसर कैसे छन्न से आता है, देख जरा, e की पावर x sin इनवर्स x + c, कर दो गलत कोई, सही है, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रिक। ये वो वाली ट्रिक नहीं है जी जो ऐसे कुछ हो जाए, मेहनत करने के बाद इसे ट्रिक मिलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, e की पावर x sin इनवर्स x + c, e की पावर x sin इनवर्स x + c, ठीक है। आ जाओ, हाँ 23 नंबर सवाल देखना जरा, 23 नंबर सवाल बढ़िया सवाल है, dx/x × x + 2 का इंटीग्रेशन करना है, dx/x × x + 2 का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। जब भी ऐसा सवाल मिले ना तुम्हें, तो क्या करना, बस एक फॉर्मूला याद रखना, 1/n log x के पावर n x के पावर n + 1 बाय x के पावर n बाय x के पावर n + 1, ठीक है, यही होगा 1/n log x की पावर n बाय x के पावर n + 1। ये हमेशा ही याद रखना जब भी ऐसा सवाल मिल जाए तुम्हें, ठीक है। ये n जो है ये x का जो है पावर है, ठीक है, यहाँ पर पावर कितना है 1, तो यहाँ पर 1/1 log x की पावर कितना है 1, तो यानी x
x की पावर कितना है 1, तो x प्लस इस 1 के जगह यहाँ पर 2 दे रखा है, तो क्या बोलोगे log ऑफ x अपॉन x प्लस 2 प्लस c, ये हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है, इसे याद रखना, हमेशा याद रखना, इसे याद रखना भाई। ठीक है, याद रखना उसको। आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सवाल पे। डायरेक्ट फार्मूला बना दिया भाई, डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है। बोल रहा है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 24 नंबर सवाल, जरा देखें 24 नंबर सवाल क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का dx इंटीग्रेशन करना है भाई, इंटीग्रेशन करना है। डायरेक्ट फार्मूला था x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। डायरेक्ट फार्मूला ही पूछ लिया था, x बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी। ठीक है, क्या बोल रहा था, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फार्मूला क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया था। एक ऐसा ही सवाल बनता है, वो एक्स्ट्रा में बता रहा मैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर भी ऐसा ही कुछ सवाल होता है, उसका भी इंटीग्रेशन करना होता है हमें। तो डायरेक्ट याद रखना उसको, 1/2 एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉड ऑफ ए प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड प्लस सी। ये फार्मूला है। ठीक है, किसका, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट फार्मूला है। ठीक है, डेरिवेट नहीं करना पड़ता, याद करना पड़ता है। ठीक, याद कर लेना। अब 25 नंबर सवाल में हम पहुंचते हैं। 25 नंबर सवाल अपन क्या बोलता है भाई, 25 नंबर सवाल हमारा क्या बोलता है, बोलेगा क्या सवाल भाई। 25 नंबर सवाल में हम बढ़ते आगे। 25 नंबर सवाल में बोलते हैं क्या है कि माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 लिमिट दे रखा है और साइन 7x साइन की पावर 7x इंटू डी एक्स, इसका वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। मेरे भाई एक बात बताना, जब भी लिमिट माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हो तो तुम्हें ऑड और इवन देखना पड़ता है। ठीक है, ऑड और इवन देखना पड़ता है। तो क्या बताओ, इसमें अगर माइनस पुट करेंगे तो माइनस तो बाहर निकलेगा, माइनस जैसे ही पुट करेंगे ये ऑड बन जाएगा। ऑड बनने का मतलब क्या होगा, इसकी लंका लग जाएगी, आंसर हमेशा ही 0 आएगा। ठीक है, माइनस पुट करने पर अगर माइनस का साइन बाहर अगर आ जाए तो ऐसे कंडीशन में उस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या हो जाता है, 0। लेकिन ये तभी लागू होता है जब लिमिट दे रखे माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 हो। ठीक है, माइनस पाई से प्लस पाई हो, ऐसा कुछ लिमिट दे रखे तभी ये वैलिड होता है। ठीक है, आ जाओ 26 नंबर सवाल बोलता है हमारा, क्या बोलता है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a साइन, ठीक है, साइन 7x dx। ठीक है, अरे भाई फिर से ये ना है रे मुन्ना, क्या बोला, 0 से a अंडर रूट एक्स बाई अंडर रूट एक्स प्लस a माइनस एक्स का अंडर रूट। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन याद रखना। ऐसा जब भी ऐसा सवाल मिले ना, x की पावर n हो या फिर किसी भी चीज़ की पावर n हो, बाय में भी वही हो, ऊपर में भी वही हो। ठीक है, ऐसे करने में जब भी डिनोमिनेटर का चेंजिंग नहीं होगा ना, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट जैसे रखोगे तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं करेगा। जब भी अगर डिनोमिनेटर चेंज ना करे तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है कि अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 कर देना। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, यानी क्या निकाल देना, उसका एवरेज निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। हम वही करने वाले हैं, a प्लस 0 बाई 2, यानी आंसर हमारा कितना, a बाई 2। ठीक है, क्या होगा आंसर हमारा, a बाई 2, यही हमारा आंसर होगा। अब याद रखो, 0 से पाई बाई 2 कॉस 2x dx का क्या होगा,
इंटीग्रेशन करना है, 0 से π/2 cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है। 27 नंबर सवाल, 0 से π/2 cos 2x dx का इंटीग्रेशन करना है हमें, ठीक है। एक काम करो, cos 2x dx का पहले इंटीग्रेशन कर दो। cos 2x dx का जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो तुम पाओगे कि sin 2x बाई क्या आएगा 2, इसी पर लिमिट तो डालना है हमें, 0 से कितना π/2, 1/2 तो बाहर आएगा मेरी जान, बाहर आएगा। sin 2x पर लिमिट डाल दो, 0 से कितना π/2, 1/2 अपर लिमिट रख देना, sin 2 इंटू कितना π/2 माइनस साइन, और इसमें लोअर लिमिट रखोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 0, यानी 1/2 इंटू साइन, ये 2 से 2 कट जाएगा, साइन पाई आ जाएगा माइनस साइन 0 आ जाएगा। साइन 0 का वैल्यू 0, साइन पाई का वैल्यू भी 0, तो 0 से 0 अगर जैसे इसमें भी 0 तो ये भी क्या 0, नील बट्टा सन्नाटा, यानी आंसर कितना हमारा 0, ठीक है। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक। हम बढ़ते हैं 28 नंबर सवाल पे, और 28 नंबर सवाल दिल दहलाने देने वाली सवाल है मेरे भाई, सही बता रहा हूँ। 28 नंबर जो सवाल है, 28 नंबर जो सवाल है, 28 नंबर सवाल क्या बोलता है भाई, जिसने ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है उसकी तो जय जय, ठीक। अब जय जय कैसे वो अभी पता चल जाएगा, देख लो जरा ध्यान से कैसे पता होगा, क्योंकि इस सवाल में सीधे सीधे सवाल नहीं दे रखा, ये कुछ घुमा फिरा के सवाल दे रखा। बोल क्या रहा है कि 0 से π/6 cos x इंटू cos 2x dx का इंटीग्रेशन तुम्हें करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक। देखो जरा, अगर मैं बोलूँ इसमें, अगर मैं इसे 2 से गुना करा दूँ और 2 का ही डिवाइड कर दूँ, तो क्या ये 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। तो ये 1/2 इंटीग्रेशन करो 2 cos a इंटू cos b, याद रखना 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला, बहुत बच्चे होंगे जिन्हें ये याद ना रहा होगा, ठीक है। 2 cos a इंटू cos b का फॉर्मूला क्या होगा, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, आ जाओ। cos a प्लस b यानी cos 3x और प्लस cos a माइनस b यानी cos क्या माइनस x या dx, ठीक। 1/2 cos 3x और प्लस cos माइनस x, तो माइनस तो ऐसे ही इसका गायब, cos x dx। आ जाओ इंटीग्रेशन कर दो, लिमिट तो लगाया नहीं मैंने, 0 से π/6, 0 से π/6, 1/2 चलते आ रहा है हमारे साथ। cos 3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, sin 3x बाई कितना 3 प्लस cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है। इस पर अलग से लिमिट चढ़ा दो 0 से π/6, इस पर अलग से लिमिट चढ़ा दो 0 से π/6, और ये टोटल का ही गुने में 1/2 है, याद रखना 1/2 को मत भूल जाना, वरना सारा किया कराया पानी में। आ जाओ 1/2 sin 3x की जगह यहाँ पर π/6 रखोगे, π/2 आएगा, यानी 1/2 1/3 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा, और ये sin π/6 यानी कितना प्लस 1/2 आ जाएगा, और गुना में कितना 1/2 आ जाएगा। एलसीएम ले लो, 6 2 प्लस 3 इंटू कितना 1/2 यानी 5/12 इसका राइट आंसर होगा। कितना होगा 5/12, इसका आंसर जो होगा 5/12 होगा, ठीक है। आंसर कितना होगा 5/12। आ जाओ, हमने 28 क्वेश्चन कर चुका, और 29 नंबर पे देखते हैं। 29 नंबर सवाल भी एकदम वही चिंदी सा सवाल है भाई,
अब थोड़ा मैं स्पीड दूंगा, ठीक है, अपने कैलकुलेशन में आप आंसर मिलाते जाना, ठीक है, आप आंसर मिलाते जाना, मैं स्पीड में खींचूंगा वरना तो भाई ना हो पाएगा। बोला माइनस पाई से प्लस पाई 10x dx का इंटीग्रेशन करना था, माइनस पाई से पाई 10x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। मैंने बोला था जब भी माइनस पाई से प्लस पाई जाए तो उसमें x की जगह माइनस एक्स, जैसे ही माइनस एक्स बाहर जाएगा तो ये जीरो, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। हाँ जी, 1/√x का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, 1/√x का इंटीग्रेशन करना है, कितना, 4 से 9 लिमिट दे रखा है। क्या करोगे, ले जाओ x के पावर -1/2 और +1 -1/2 +1, ठीक है, लिमिट लगा दो। एकदम बेसिक से सवाल बता रहा हूँ मैं, वो 1/√x का 2√x ला के नहीं कर रहा मैं, आ जाए याद रख ले। -1/2 तो क्या करोगे, कैलकुलेशन करो, -1/2 सॉरी 1/2 आएगा, 1/2 आएगा, इसको करो, ये भी 1/2 आएगा, ठीक, इसकी लिमिट लगा दो भाई, कितने, 4 से 9, यानी 2√x। मैं चाहता तो यहाँ से भी कर देता डायरेक्ट ही, लेकिन कैलकुलेशन करना है आपको भाई, ठीक है। रखो 2 3 6, 9 रखोगे √x में 3 आएगा यानी 6, माइनस इसको रखोगे 4 यानी कितना, 2, सही है। बोल रहा है कि अवकल समीकरण xy का d2y/dx² x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर इंटू -y इंटू dy/dx का क्वेश्चन बोल रहा है, कि x इंटू वाई d2y x इंटू वाई d2y/dx², ठीक है, प्लस x इंटू dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y dy/dx बराबर अगर 0 दे रखा हो तो क्या करोगे आप। इसमें आपसे पूछा गया है कि कोटि और घात क्या होगी, ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगा, ठीक है, ऑर्डर क्या होगी, डिग्री क्या होगी। ऑर्डर देखने के लिए आप क्या करते हो, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितने बार करा गया, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन यहाँ पर दिख रहा है 2, और उसी मैक्सिमम डिफरेंशिएशन का जो पावर होगा उसी को तो हम डिग्री बोलते हैं। तो इसमें मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितना करा गया, 2, तो उसका ऑर्डर, और डिग्री उस मैक्सिमम डिफरेंशिएशन करे गए जो फंक्शन है उसके पावर को हम क्या बोलते हैं, डिग्री, यानी इसकी डिग्री कितनी है, 1 है ना, 1 है, तो क्या हो जाएगा 2 और 1, डिग्री 2 और ये सॉरी डिग्री 1 और ऑर्डर 2, ठीक है। आगे आते हैं, पूछ रहा है कि अवकल समाकलन गुणांक क्या होगा। समाकलन गुणांक बहुत से बच्चे नहीं पढ़ पाते, मुझे पता है। डिफरेंशियल इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन देके इंटीग्रेशन फैक्टर पूछ लिया। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, याद रखना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कभी भी देगा तो e की पावर p dx होता है, ठीक है, e की पावर p dx। अब ये p क्या है ये तुम्हें बता दूं मैं थोड़ा सा, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है कि dy/dx प्लस 2y बराबर sin x, ठीक है, ये जो 2 है ना यही p का काम करता है और कुछ नहीं है। जब मैं डिफरेंशियल इक्वेशन कभी पढ़ाऊँ तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर एकदम छन्न से क्लियर करूँगा, पक्का। आ जाओ, तो e की पावर p dx का मतलब 2 इंटू डी एक्स, ठीक है, 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, बच गया क्या, dx, यानी dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, यानी e की पावर कितना, 2x, यही हमारा आंसर होगा, इंटीग्रेशन फैक्टर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं कि e की पावर x प्लस वाई का हल क्या होगा, ठीक है, e की पावर x प्लस वाई का हल क्या होगा, ठीक है ना। आ जाओ, इधर आ जाओ, 33 नंबर सवाल पूछ रहा है कि dy/dx अगर दे रखा है तुम्हें तो e की पावर x प्लस वाई का हल क्या होगा, ठीक है। क्या करो कि इसे dy/dx
को e की पावर x क्या इंटू e की पावर y नहीं लिख सकते? अच्छा, इसको e की पावर माइनस y नहीं लिख सकते? इसको इधर लाओ और इसको ex dx नहीं लिख सकते क्या? ये ले, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो इंटीग्रेशन, क्या हो जाएगा? माइनस ई की पावर माइनस वाई, ठीक, बराबर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स और प्लस सी। क्या करो, ई की पावर माइनस वाई इसको इधर लाओ, ई की पावर माइनस ई की पावर एक्स बराबर सी, ठीक। अब इसमें से ऑप्शन देखना पड़ेगा। माइनस का साइन को क्या कर दिया इन्होंने, कॉमन कर दिया, ठीक है। तो क्या करोगे, कहीं गलती हुई क्या? ई की पावर एक्स dx, नहीं कहीं गलती नहीं है भाई। हाँ, तो आप क्या करो कि इसमें से माइनस कॉमन कर दो, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स बराबर माइनस का सी। इस माइनस के सी को इधर ले आओ, या फिर इस माइनस सी को, इस कांस्टेंट को पॉजिटिव ही रखो, सी मान लो, ई की पावर माइनस वाई प्लस ई की पावर एक्स बराबर क्या? सी। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। आ जाओ आगे सवाल पढ़ते हैं। dy बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स का सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी हल पूछ रहा है, ठीक है। dy बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स का हल क्या होगा, ठीक है। 34 नंबर सवाल है और पूछ रहा है कि dy बाई डी एक्स बराबर वाई बाई एक्स का सॉल्यूशन क्या होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन का सवाल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, इस y को इधर ले आओ, 1 बाई वाई डी वाई बराबर 1 बाई एक्स डी एक्स, दोनों तरफ क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। इसका वैल्यू कितना होगा, log y बराबर इसका वैल्यू कितना होगा, log x। और जब भी log x में आए तो उस समय कांस्टेंट भी log ही आ जाता है, log c, ठीक है। इसको इधर लाओ, log y माइनस का log x बराबर क्या, log c, ठीक। अब जरा देखना log का प्रॉपर्टी ध्यान में रखना, जब भी log का बेस सेम हो, यहाँ पर e ही है, ठीक है। log का बेस e है, इसका भी बेस e और इसका भी बेस e। हम ऐसे मान के चल रहे, जब तुम हायर स्टैंडर्ड में पढ़ोगे या फिर कोई कंपटीशन की तैयारी करोगे तो तुम्हें पढ़ाया जाएगा log नेपियर एनालॉजी क्या होता है, ठीक है। log का बहुत से प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना समझ लो कि ये बेस इन तीनों का सेम है। log जब भी बेस सेम हो ना, तो ये अगर माइनस में हो तो ये डिवाइड में आ जाता है, यानी log y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, log c। अगर इसका बेस समान है, इसका ही बेस समान है, तो e इससे कट जाएगा, यानी y बाई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, c, ठीक है। इसमें ऑप्शन में क्या दिया है, y बराबर cx, तो गुना करा दो, x को इधर ले जाओ, ठीक है। बात आई समझ में, अगली बात समझ में, तो बोल दो हाँ, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात, एकदम सेम सवाल जो मैंने पहले बता रखा था तुम्हें कि ये वाली सवाल, इसमें भी डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। 35 नंबर में भी इसका भी आंसर e की पावर 2x ही होगा, 35 नंबर सवाल का, ठीक है। आ जाओ, डॉट प्रोडक्ट करना है। 36 नंबर सवाल में क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करना है। 36 नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि डॉट प्रोडक्ट करना है अपन को, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आ जाओ, थर्टी 36 नंबर सवाल में बोलता है कि डॉट प्रोडक्ट करना है हमें। डॉट प्रोडक्ट करना है किसका, हाँ, 4i कैप 6i कैप 24 प्लस माइनस है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4j कैप, यानी माइनस का 12, और 3k कैप और 5k k कैप, यानी प्लस 3, कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 यानी कितना, 15। यही था क्वेश्चन, और कुछ नहीं था। डॉट प्रोडक्ट करें। 37 नंबर सवाल में जरा देखना, बोल रहा है आई वेक्टर, मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, मैं डायरेक्ट बनाऊंगा, आई जे के, तुम्हें निकालना था क्रॉस प्रोडक्ट, बस इतना याद रखो। 1 3 -2, इसमें दे रखा है -1, जे का कोफिशिएंट दिया नहीं 0, और के 3 दे रखा। लो डिटर्मिनेंट निकाल दो, आई कैप लो कॉमन, इसको हटाओ 3 3 9 माइनस और ये +2, ठीक। और आ जाओ माइनस जे कैप, इसको हटाओ 3 3
और माइनस कितना 2। आ जाओ फिर के कैप, इसको हटाओ 0 और +3, ठीक है। 9 2 11, लग गई लंका। 1 3 -2 -1 0 और 3। कहाँ गलती करी मैंने, किधर गलती करी मैंने, हाँ जी किधर गलती करी। फिर से आ जाओ, आई कैप, इसको हटाया 3 3 9, हाँ 9, ये तो 0 होगा ना, -j कैप, देख लो भाई ऐसे गलती होती है। जे कैप, इसको हटाओ 3 और ये -2 प्लस के कैप, इसे हटाओ 0 और +3, ठीक। आ जाएगा 9 आई कैप, -3 में से 2 जे कैप और 3 के कैप। ये लो हटा सावन की घटा, ठीक है। आएगा 9 आई कैप -j कैप +3 के कैप, ये हमारे आंसर, ठीक है। पूछ रहा है 38 नंबर, आई कैप -j कैप -k कैप का मॉड क्या होगा, सॉरी मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड कितना होता है, आई कैप के लिए 1 का स्क्वायर, जे कैप के लिए भी 1 का स्क्वायर, प्लस के कैप के लिए भी 1 का स्क्वायर, निकाल दो कितना √3, खत्म। अच्छा जे कैप कितनी होती है भाई, जे कैप 1 होती है ना। आई कैप भी 1, जे कैप भी 1, के कैप भी कितना 1, ठीक है। हाँ के क्रॉस जे कैप, के वेक्टर जे वेक्टर, इसमें वेक्टर लगाओ जी, ठीक है। क्या करो, के क्रॉस जे कैप, तो याद रखना के क्रॉस जे कैप। 40 नंबर सवाल सेट नंबर बी में ऑप्शन नहीं है भाई, ठीक है, ऑप्शन नहीं है। 40 नंबर सवाल सेट नंबर 5 का, सॉरी सेट नंबर बी का 40 नंबर सवाल में ऑप्शन ही नहीं है। के क्रॉस जे कैप आई कैप देता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बोनस मिल सकती है आप लोगों को, लड्डू बांट दो भाई, बोनस मिल सकती है। आई कैप होगा इसका आंसर, ठीक है। आई कैप कैसे होगा, आ जाओ देख लो। ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ठीक। आई को जे से कराओ, जे को के से कराओ, फिर के को आई से कराओ। अगर तुम एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो आई को जे से कराओगे तो के मिलेगा, जे को के से कराओगे तो आई मिलेगा, लेकिन माइनस का साइन आएगा। एंटी क्लॉकवाइज में माइनस का साइन आएगा। वहीं आई कैप, जे कैप, के कैप, आई को के से कराओगे गुना तो जे कैप मिलेगा, लेकिन प्लस का मिलेगा। के को जे से कराओगे आई कैप मिलेगा। ऐसे कंडीशन में क्या बोलेगा, प्लस लगेगा, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जब भी घूमे तो माइनस, क्लॉकवाइज जब भी घूमे तो प्लस। हमसे पूछा था क्या, के क्रॉस जे कैप, के क्रॉस जे कैप, प्लस का साइन आएगा और क्या आएगा, आई कैप, जो कि हमें दिया ही नहीं है, ऑप्शन में ना है, ठीक है। आ जाओ 41 नंबर सवाल, और 41 नंबर सवाल हमारा क्या बोलता है। 41 नंबर सवाल में हमारा है लॉग ऑफ sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग ऑफ sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करना है। लॉग ऑफ sec x प्लस 10x का डिफरेंशिएशन करना है। कर दो, एकदम पप्पू सा सवाल। अच्छा 1/sec x प्लस 10x, फिर sec x का sec x इंटू 10x प्लस 10x का sec स्क्वायर x। आई बात समझ में। आ जाओ sec x को कॉमन ले लो, sec x को क्या कर दो, कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा 10x प्लस sec x, और नीचे भी क्या हमारे पास sec x प्लस 10x। ये खत्म कहानी, बच क्या गया sec x। ये लो हो गए sec x। अच्छा 42 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं अपन को। 42 नंबर सवाल sec इनवर्स x प्लस cos x इनवर्स x, sec इनवर्स x प्लस
कोसेक इनवर्स एक्स का क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, इसका भी डिफरेंशिएशन करना है। लल्लू सा सवाल, सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स मिलके बनाता है π/2। और जब भी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो, कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हो तो आंसर हमारे पास क्या आता है, तो बोलोगे पप्पू। पप्पू बोले तो 0, आंसर 0। ठीक है, आ जाओ। अब कहाँ हो, 1 माइनस कॉस एक्स टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ही करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। क्या किसका, टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ही करना था, डिफरेंशिएशन ही करना था। ठीक है, कर दो कर दो। 1 माइनस कॉस एक्स को क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस एक्स को लिखना तुम टेन इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स को 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है, और साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक, इसे मिटा दूँ मैं। अच्छा, आगे बढ़ो। इस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से एक साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 गई, ये 2 से ये 2 गया, बच क्या गया टेन इनवर्स एक साइन एक्स बाई 2 बचा, एक कॉस एक्स बाई 2 मिल के क्या बनाएगा टेन एक्स बाई 2। तो ये 10 से 10 में गया, बच क्या गया एक्स बाई 2। और क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करना अपन को। डिफरेंशिएशन करोगे एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन कितना होगा भाई, एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो गएगा। हो गई बात खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम। 43 नंबर सवाल हो चुके हैं हमारे। 44 नंबर सवाल में आ गया। अच्छे सवाल है भाई, 44 नंबर मस्त सवाल है। 44 नंबर सवाल एकदम तड़कता भड़कता सवाल है भाई। ठीक है 41 नंबर सवाल है, एकदम तड़कता भड़कता सवाल है। ठीक है, सॉरी 44 नंबर। आ जाओ देख लो इधर क्या बोल रहा है कि x बराबर ए सेक थीटा दे रखा है, x बराबर ए सेक थीटा दे रखा है, और y बराबर b टेन थीटा दे रखा है। ठीक है, पूछ क्या रहा है कि तुम्हें dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो तुम dy बाई डी एक्स कैसे निकालोगे, तुम्हें पहले dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, dy बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा। dy बाई डी थीटा क्या है, b टेन थीटा है, b टेन थीटा का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना जी। b टेन थीटा का जैसे डिफरेंशिएशन करोगे तो b सेक स्क्वायर थीटा आएगा। जैसे तुम dx बाई डी थीटा करते हो तो तुम्हारे पास क्या आता है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा, चूंकि सेक थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा। अब तुम यहाँ से क्या करो कि dy बाई डी एक्स निकाल दो, dy बाई डी एक्स निकाल दो। dy का वैल्यू कितना है, b सेक स्क्वायर थीटा, b सेक स्क्वायर थीटा। dx का वैल्यू क्या है, a सेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये सेक से ए सेक गया, ठीक, बच क्या गया b बाई ए, बच क्या गया b, एक सेक थीटा बचा हुआ a, इस सेक थीटा को मैं नीचे ले आऊँ, ये कॉस बोल दो भाई, कॉस थीटा बोल दो। इस टेन थीटा को मैं साइन थीटा बोल दूँ, बटा में जो कॉस थीटा मैं उसे ऊपर ले जाऊँ। ठीक है, कॉस थीटा मैं इसे काट दूँ, काट दिया तो बचे क्या b बाई ए, और इस साइन थीटा को ऊपर ले जाओ, कॉसेक थीटा। दिमाग झंझन आ गया है। चलो b बाई ए कॉसेक थीटा, आंसर इज करेक्ट गाइस। चलो 45 नंबर सवाल में क्या बोल रहे हैं, 45 नंबर सवाल है, याद रखना इस सवाल को। ठीक है, इसका ट्रिक भी बता दे रहा हूँ मैं 45 नंबर सवाल का। जब भी कभी ऐसा फंक्शन दे रखे अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स, ठीक है, ऐसे ऐसे करके डॉट 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 इन्फिनिटी तक दे रखा हो ऐसा सवाल में, तो तुम पता लॉग लेके तुम ऐसे ऐसे करोगे, इधर स्क्वायर करोगे, इधर ये करोगे, फिर लॉग लोगे, ये करोगे, वो नहीं करना।
तुम डायरेक्ट क्या करना कि dy बाई डी एक्स करना, dy बाई डी एक्स क्या कर देना कि ये जो अंदर में जो फंक्शन दे रखा है ना इस साइन एक्स, ठीक है ना, इसका एफ डैश एक्स कर दो फिर, और 2y माइनस 1 कर दो, खत्म, सारे सवाल का जड़ यहाँ है। ठीक, देख लो एफ डैश एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x और 2y माइनस 1, मिला लो आंसर, सही होगा, सही होगा एकदम बिल्कुल सही होगा, cos x बाई 2y माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, 46 नंबर सवाल बोलते हैं अपन। 46 नंबर सवाल क्या बोल रहे हैं कि y बराबर x की पावर 20, y बराबर x की पावर 20, ठीक है, तो dy बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है, dy बाई डी एक्स स्क्वायर निकालना है अपन को। क्या करोगे, dy बाई डी एक्स पहले निकाल लो, 20 x के पावर कितना 19, फिर 20 इंटू 19 इंटू एक्स के पावर कितना 18, 19 दूना हो जाएगा 38, यानी 380 इंटू एक्स के पावर कितना, बोल दो 18। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी, और बोल रहा है कि 1 प्लस कॉस 2x dx अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन करना अपन को। क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, लेकिन किसका करना है, करना है अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx का। 47 नंबर सवाल में अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन करना है, 1 प्लस कॉस 2x dx का इंटीग्रेशन। मस्त सवाल है भाई, क्या करोगे, cos 2x का फॉर्मूला तुम्हें पता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, लिख दो, क्या करो लिख दो 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये माइनस 1 से ये माइनस 1 गया, आ जाओ, बच क्या गया 2 cos स्क्वायर x। ठीक है, अब क्या करो, इस रूट 2 को बाहर ले लो, रूट 2 तो बाहर आएगा, इस cos x का क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, कर दो कर दो कर दो कर दो, ख़त्म कहानी है इसकी। ठीक है, कहाँ गया, हाँ कर दो, अंडर रूट 2 साइन एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी है। ठीक है, log x बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है, क्या करना है, log x बाई एक्स का इंटीग्रेशन करना है अपन को। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल आए ना, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो, ठीक है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ हो, तो याद रखना कि इसका स्क्वायर बाई 2 आंसर होगा, इस फंक्शन के स्क्वायर बाई 2 इसका आंसर होगा। कर दूं, सॉल्यूशन कर दूं, ले मैं मान लूँ log x को t पूरा कर देता है, log x को t 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी। ठीक, ऐसे ही कर रहे होगे तुम लोग, हाँ आ जाओ, 1 बाई एक्स डी एक्स बराबर डी टी, इस 1 बाई एक्स डी एक्स को हम डी टी लिख सकते हैं, इस log x को हम t लिख सकते हैं, तो आ जाओ इसे t डी एक्स का फिर से हम इंटीग्रेशन करते हैं, ले 2t स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, फिर हम बोले अगर log x स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, मैंने यही तो बोला था कि इस फंक्शन का स्क्वायर कर देना, बाई 2 लगा देना, बात खत्म है। जब भी ऐसा फंक्शन आ जाए कि ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन नीचे मौजूद हो, तो ऐसे में यही आता है, नीचे या फिर बगल में बोल दो कहीं भी, ऐसे में यही आता है। हाँ, एक और तड़कता भड़कता सवाल हमारा नंबर 50 नंबर सवाल पर हम पहुंच चुके हैं, सवाल नंबर 50 पर हम पहुंच चुके हैं। आ जाओ, 50 नंबर सवाल क्या बोलता है अपन को, 50 नंबर सवाल, 50 नंबर 50 नंबर सवाल बोल रहा है कि अंडर रूट कॉस एक्स, इतना बड़ा अंडर रूट दे दिया भाई, अंडर रूट कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, ये सवाल है हमारा। अच्छा, अगर मैं बोलूँ कि मैं कॉस एक्स को टी मान लूँ, कॉस एक्स को क्या कर दो, टी मान लो, तो तुम क्या बोलोगे, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है भाई, तो तुम बोलोगे माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या डी टी, इस माइनस को इधर ले जाओ, साइन एक्स डी एक्स बराबर माइनस डी टी। ठीक है, इस माइनस डी टी को इधर पुट करो, इस साइन एक्स डी एक्स की जगह इस माइनस डी टी आएगा,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि अंडर रूट टी, कॉस एक्स की जगह क्या है, टी है, टी के पावर 1/2, टी की पावर 1/2, और इस साइन एक्स डी एक्स की जगह माइनस डी टी। हो गई कहानी खत्म, हटा सावन की घटा। ले टी की पावर 1/2 प्लस 1 बाय 1/2 प्लस 1। भाई एक एक स्टेप सॉल्व कर रहा हूँ मैं, आ जाओ। माइनस टी की पावर 3/2, ठीक, और टी की पावर 3/2 प्लस सी। क्या बोलोगे, टी की पावर माइनस टी की पावर 3/2 और ये 2/3 प्लस सी, ठीक है। -2/3 टी और क्या बोल दिया मैंने, हाँ 2/3 इंटू टी की पावर 3/2 प्लस सी, लेकिन माइनस साथ में आएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब टी के जगह तुम क्या रख दो, टी के जगह तुम cos x को रख दो, टी के जगह क्या कर दो, cos x को रख दो, तो -2/3 टी के जगह cos x 3/2 प्लस सी, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। आई बात समझ में। 50 क्वेश्चन हो चुके अपने, और मन तो नहीं कर रहा छोड़ने का, लेकिन बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं। आ जाओ। 51 नंबर सवाल बोल रहा है cos इनवर्स -1/2 का, cos इनवर्स -1/2 क्या हो जाएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, cos इनवर्स -1/2 का वैल्यू निकालना है। तुम बोल सकते हो cos इनवर्स cos माइनस का पाई बाई, cos इनवर्स माइनस का पाई बाई कितना 3, ठीक। इस cos से cos के अंदर माइनस का वैल्यू खत्म होता है पाई/3। अब तुम करोगे पाई माइनस पाई/3, तो ये वाली बात नहीं, वो वाली बात नहीं करूँगा मैं, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर, ठीक। लाइट हो गई लुल, ठीक है। और बस इतना ही, तब तक के लिए आगे मिलूँगा आपसे, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें, और हाँ कमेंट जरूर करें अपना, ठीक। कमेंट जरूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और हाँ आपके कितने सही हुए अभी तक 50 में, और बाकी का आगे का 50 क्वेश्चन मैं आपको आगे सॉल्व करा दूंगा, ये मेरी वादा रही, ठीक है। चलता हूँ, जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार, सत श्री अकाल।